नमस्कार प्रिय दोस्तों, सभी को सादर जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म पत्रिका के बारे में। जन्म पत्रिका का विश्लेषण करूं उससे पूर्व आप सभी को ब्रह्मांड नायक योगेश्वर श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी सर्व मनोकामना पूर्ण करें। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए वैसे कोई ग्रह मायने नहीं रहते, किंतु ग्रहों का प्रभाव सभी पर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं ग्रहों को बनाया, किंतु जब भगवान मानव के रूप में आते हैं तो चाहे फिर वो राम हो या फिर वो कृष्ण हो, तो प्रताड़ित दोनों ही महापुरुषों को होना पड़ता है। क्या उनकी कुंडली में ऐसी स्थितियां हैं? ज़्यादा हम उनकी कुंडली में विस्तार पूर्वक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फिर भी कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको स्पष्टता हो जाएगी कि क्या उनकी कुंडली में ऐसी स्थितियां थी। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वृषभ लग्न से बिलोंग करते हैं, जो कि एक सौम्य प्रवृत्ति के हैं। जैसा कि आपको पता है, पूर्व में मैंने बताया था, भगवान राघवेंद्र सरकार की कुंडली कर्क लगन से बिलोंग करती थी, इनकी कुंडली वृषभ लगन से करती है। अब आपको बताना चाहता हूँ, इनका जो जन्म है भाद्रपद अष्टमी तिथि को ही इनका जन्म माना जाता है। रात को 12:05 पर रोहिणी नक्षत्र में इनका प्राकट्य हुआ था। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली वृषभ लगन से बिलोंग करती है और इनके व्यक्तित्व यानी लगन में ही चंद्रदेव उच्च के होकर विराजमान है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद जब हम चलेंगे चतुर्थ भाव में सूर्य नारायण, जो कि ग्रहों के राजा है, वह भी स्वग्रही होकर विराजमान है। यह भी एक राजयोग प्रदायक है। उसके बाद आपको स्पष्ट करें कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में पंचम भाव में बुध देव स्वयं उच्च के होकर विराजमान है, जो कि त्रिकोण का भाव भी है। और यहाँ राहु भी उच्च के माने जाएंगे, क्योंकि राहु कन्या राशि में उच्च के हैं। वैसे कन्या राशि बुध देव की राशि है। इसके बाद शनिदेव जो हैं वह उच्च के होकर विराजमान छठे घर में हैं, और छठे घर में शनिदेव हो तो बहुत ही शुभ होते हैं, शत्रुहंता होते हैं। उसके बाद स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी भी स्वयं की राशि में विराजमान 6 हाउस में है, जो कि भोग के स्थान 12वें घर को देख रहे हैं। इनका प्रेम भी बहुत अटूट था। इनको प्रेमी भगवान भी कहते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं, इनकी कुंडली का जो सप्तमेश है भूमि पुत्र मंगल देव, वह भी भाग्य में जाकर उच्च के होकर विराजमान हो गए, और मंगल भाग्य में जाने के कारण इनकी कुंडली में यह भी एक राजयोग प्रदायक है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति स्वयं की राशि में एकादश भाव में विराजमान हैं, जिनकी दृष्टि बुध पर और राहु पर भी पड़ रही है। और बुध और केतु और गुरु की युति जो एकादश भाव में है, उस युति को ज्योतिष शास्त्र में ध्वजा योग कहते हैं। प्रिय दोस्तों, अब हम जल्दी से जान लेते हैं इनकी कुंडली में कितने ग्रह उच्च के हैं। तो सबसे पहले बात, चंद्रमा 1 2 3 4 ग्रह इनकी कुंडली में उच्च के हैं। 1 और 2 ग्रह इनकी कुंडली में स्वग्रही है। उसके बाद राहु और केतु भी इनकी कुंडली में उच्च के हैं। तो प्रिय दोस्तों, वैसे तो ये भगवान श्री कृष्ण की है, लीला पुरुषोत्तम की कुंडली है, इसका हमने विश्लेषण किया। उनसे हमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। भगवान के लिए कोई ग्रह मायने नहीं रखता, परंतु ग्रहों से प्रताड़ित सभी को होना पड़ता है। महाभारत का युद्ध भी भगवान श्री कृष्ण ने किया शनि की दशा में। ये केवल हमने नॉर्मल बातें जो भगवान से रिलेटेड थी वो जानी,
और भगवान का पारंगत कोई नहीं पा सकता। आज हमने भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट एपिसोड में किसी महापुरुष की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।